नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट चेतन सिंह आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हेल्थ इन हैंड में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या लेके आया हूं जिससे हर तीसरा या चौथा इंसान ग्रसित रहता है। दोस्तों, वो समस्या है सर्वाइकल। दोस्तों, सर्वाइकल भी दो तरह का होता है, एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। दोस्तों, आज तक मैंने अपने चैनल पर जितनी भी वीडियो डाली हैं वो सब एक्यूप्रेशर थेरेपी से रिलेटेड हैं। और दोस्तों, आशा करता हूं जिसने भी उन थेरेपी को अप्लाई किया होगा उसे निश्चित ही आराम मिला होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको योगा थेरेपी के बारे में बताऊंगा और एक ऐसी समस्या जिससे काफी लोग बहुत ग्रसित रहते हैं, वो समस्या है दोस्तों सर्वाइकल। दोस्तों, आखिर सर्वाइकल होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि दोस्तों इसके कारण क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप अगर किसी को सर्वाइकल हो गया है तो उससे कैसे निजात पाया जा सकता है योगा थेरेपी के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिर सर्वाइकल है क्या। दोस्तों, हमारी जो गर्दन है उसमें 7 वर्टिब्रास होती हैं, छोटे छोटे मनके होते हैं, और पूरी जो स्पाइन है, पूरी स्पाइन में हमारे 33 वर्टिब्रास होती हैं। तो हमारी सर्वाइकल एरिया में 7 वर्टिब्रास होती हैं, तो वहां से बहुत सारी नर्व जाती हैं जो एक्यूप्रेशर के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह पाती है। अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा पे किसी तरह का दबाव आ जाए तो वे ऊर्जा प्रवाह पथ में जो उसमें ऊर्जा प्रवाहित होती है उसमें किसी तरह की रुकावट आ जाती है, जिससे हमारी गर्दन में अकड़न या गर्दन इधर उधर घुमाने में परेशानी या फिर चक्कर या फिर सिर दर्द या फिर अन्य समस्याएं, शोल्डर पेन या पूरी बाजू में भी पेन आ सकता है। तो इन सब का कारण एक ही है, सर्वाइकल। अब दोस्तों, इसका कारण जान लेते हैं कि सर्वाइकल होने के कारण क्या है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है, अगर हमारी सिटिंग की जॉब है या कोई काम है जिसमें हमें एक जगह बैठे रहना पड़ता है और उसमें अगर हम कंटिन्यूअस में एक ही स्थान पर हम एक ही स्थान पर बैठे बैठे काम करते रहते हैं तो यह प्रॉब्लम उसको हो सकती है। या फिर अगर आप नीचे कंटिन्यू गर्दन झुका के कोई काम करते हैं उसको ये समस्या हो सकती है। अब दोस्तों, अगर किसी को सर्वाइकल हो भी गया है तो इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि एक्यूप्रेशर थेरेपी बहुत ही सटीक इलाज करता है, इसी प्रकार योग भी बहुत सटीक इलाज करता है इन समस्त बीमारियों का। दोस्तों, देखते हैं कि योगा थेरेपी से हम किस तरह सर्वाइकल को ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम किसी भी स्थिर सुखमासनम यानी जिस स्थिति में आप स्थिर होकर बैठ सकते हो उस अवस्था में बैठ जाना है, चाहे वो सुखासन हो। जिस अवस्था में भी मैं बैठा हुआ हूं उसे सुखासन बोलते हैं, या फिर चाहे वो वज्रासन हो चाहे वो पद्मासन हो। दोस्तों, आप किसी भी ऐसी अवस्था में बैठ सकते हैं जिसमें आप स्थिर होकर बैठ सकें। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप अपनी स्थिर अवस्था में बैठ जाएंगे। अब दोस्तों, किसी भी जो अभ्यास मैं बताने जा रहा हूं उसमें आप ध्यान रखें कि आपकी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। तो सबसे पहले आप अपनी एक बार आंखें बंद करेंगे और जो आपकी प्रथम उंगली है और अंगुष्ठ है उसके अग्रभाग को दोनों को परस्पर आपस में स्पर्श करेंगे। इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। अब दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर रखेंगे। एक बार गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे। आप धीरे से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक बार फिर टेक अ डीप इनहेल, गहरा लंबा श्वास अंदर, एंड एक्सहेल, श्वास बाहर। अगेन डीप इनहेल, गहरा लंबा श्वास अंदर, धीरे से श्वास को बाहर निकालेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। दोस्तों, अब जो मैं पहला व्यायाम बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनेंगे। इसमें करना क्या है, इसे बोलते हैं स्कंद संचालन। स्कंद संचालन में दोस्तों सबसे पहले अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह आपस में इकट्ठा करना है और अपने शोल्डर पे इस तरह रख लेना है। अब दोस्तों, इसको हम
रोटेशन करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों ध्यान रहे, आसन ये व्यायाम करते हुए आपको अपनी कमर गर्दन सीधी रखनी है और सामने प्रयास करना है कि आपकी दोनों एल्बो परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करें। क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now relax. दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर, 2 से 3 आंखें बंद करेंगे, 2 से 3 गहरे लंबे श्वास। तो दोस्तों ये था इसका पहला व्यायाम। इसे करने से दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जो शोल्डर में पेन है, जो सर्वाइकल की वजह से आ रहा है, उसमें धीरे धीरे आपको आराम मिलना शुरू होगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अपने अगले व्यायाम की ओर। दोस्तों जो अब हम करने वाले हैं उसे बोलते हैं हम मकरासन। मकरासन दोस्तों बहुत ही अच्छा आसन है हमारे सर्वाइकल को रिलीव करने के लिए। 7 वर्टिब्रा जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं उन्हें रिलैक्स करने के लिए। अगर दोस्तों उनमें स्वेलिंग है, पीछे आपकी गर्दन में स्वेलिंग है, तो उसमें भी बहुत आराम देता है। कुछ ही दिन अभ्यास से यह आसन आपके सर्वाइकल को बिल्कुल सही करेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करते हैं मकरासन। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएंगे धीरे से, अपनी दोनों हथेलियां अपने कंधों के बराबर में रखेंगे, पैरों को पीछे फ्लैट करेंगे। अब धीरे से अपने फेस को ऊपर उठाते हुए और कमल की भांति अपनी उंगलियों को खोलेंगे। तो ध्यान रहे आपकी एल्बो परस्पर आपस में एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। अब दोस्तों अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल कर देंगे, बिल्कुल नॉर्मल। Continue deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. कुछ समय दोस्तों 1 से 2 मिनट के लिए आप इस अवस्था में होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे इसमें आप अपनी आंखों को खुला रखेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो या आपको चक्कर आए तो आपको तुरंत इस आसन से वापस आ जाना है। तो दोस्तों कुछ समय इसमें होल्ड करने के बाद आप धीरे से इस आसन से वापस आएंगे। सर्वप्रथम अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर्स के बराबर में रखेंगे, अपनी गर्दन को धीरे धीरे नीचे अपने मैट पर रखेंगे। अब दोस्तों एक बार गहरा लंबा श्वास करने के बाद आप अपने इस आसन से अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। अब दोस्तों धीरे से आप सुखासन में आ जाएंगे। अब दोस्तों जो हमारा तीसरा आसन है उसे बोलते हैं भुजंगासन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भुजंगासन को करने का क्या तरीका है और किस तरह ये आपको सर्वाइकल से निजात दिलाएगा। तो सर्वप्रथम दोस्तों पेट के बल लेट जाइए। अब दोनों हाथ अपने कंधे के बराबर में इस तरह रख लेने हैं, अपने पैरों को पीछे फ्लैट कर देना है। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने फेस अपनी चेस्ट को ऊपर उठाना है और दोस्तों ऊपर देखने का प्रयास करना है। अब धीरे से वापस। दोस्तों ध्यान रहे इसमें आपकी एल्बो हल्की सी मुड़ी रहेंगी, आपको एल्बो को पूरा प्रॉपर स्ट्रेट नहीं करना है। एक बार फिर धीरे से लिफ्ट अप एंड डाउन।
Again, lift up and down. Again, lift up and down. Last time, inhale, lift up and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly down. धीरे से वापिस आएंगे. एक बार गहरा लंबा श्वास अंदर, धीरे से श्वास को बाहर निकालेंगे और धीरे से अपनी वापिस सुखासन स्थिति में आ जाएंगे. दोस्तों, जो आज मैंने 3 आपको आसन बताए हैं, ये बहुत ही लाभकारी है हमारे सर्वाइकल को ट्रीट करने में, और इसके कुछ ही दिन के अभ्यास से आप देखेंगे कि आप सर्वाइकल से बिल्कुल मुक्त हो गए हैं. लेकिन दोस्तों, आपको इसके साथ कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे कि आपको ज्यादा समय तक अपनी गर्दन को नीचे झुका के नहीं रखना है. ऐसे कामों से थोड़ा बचना है जिसमें आपकी गर्दन ज्यादा देर तक नीचे झुकी रहे. अगर आपका सिटिंग का काम है तो आप सिटिंग का काम करते हुए हर 15 से 20 मिनट बाद अपनी गर्दन को मूवमेंट देते रहें, जिससे वो एक जगह पर आपकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उन पे किसी भी तरह का प्रेशर आए तो वो रिलीज हो जाए. तो दोस्तों, ऐसी और वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा.